हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक कनेक्शन। तो बेसिकली आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। जैसा कि आप जानते हैं, एडिशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ना। उसी तरीके से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को जोड़ना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस if two matrices A and B have the same order, then their sum is obtained by adding corresponding elements। ठीक है। If two matrices A and B have the same order, then their sum A plus B is obtained by adding corresponding elements। यहाँ पे order का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स A में है उतना ही नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स B में होना चाहिए। उसी तरीके से जितना नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स A में है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स B में होगा, तभी हम मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल में है मैट्रिक्स A बराबर 1 3 9 8 एंड मैट्रिक्स B बराबर -5 6 7 9। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि मैट्रिक्स A का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स B का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा और मैट्रिक्स A का सेकेंड एलिमेंट मैट्रिक्स B का सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा। मैट्रिक्स A का थर्ड एलिमेंट मैट्रिक्स B का थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड होगा और मैट्रिक्स A का फोर्थ एलिमेंट मैट्रिक्स B के फोर्थ एलिमेंट के साथ ऐड होगा। सिंपल। तो चलिए मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को ऐड करते हैं। देन A प्लस B बराबर मैट्रिक्स A के जगह पे जो भी नंबर लिखे गए हैं उसको नोट डाउन करते हैं। 1 3 9 8 प्लस मैट्रिक्स B -5 6 7 9। अब इसको ऐड करते हैं। 1 प्लस -5 1 प्लस -5 3 प्लस 6 3 प्लस 6 9 प्लस 7 9 प्लस 7 8 प्लस 9 8 प्लस 9। अब इसको ऐड कीजिए। 1 प्लस -5 कितना होगा? -4। 3 प्लस 6 9 9 प्लस 7 16 8 प्लस 9 17।
सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए, पूरा बोर्ड आपके साथ है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मैट्रिक्स ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मैट्रिक्स बी बराबर है -2ab, 2bc, 2ac और 2ab। देन फाइंड a प्लस b। कोशिश कीजिए। a बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैट्रिक्स b बराबर है -2ab, 2bc, 2ac, 2ab। देन फाइंड a प्लस b। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लीजिएगा। हियर मैट्रिक्स a बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोमा मैट्रिक्स बी बराबर -2ab, 2bc, 2ac, 2ab। देन a प्लस b, a की जगह पे कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस b की जगह पे कितना है -2ab, 2bc, 2ac, 2ab। इसको ऐड कीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के साथ ऐड होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसी तरीके से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। सेम a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac के साथ ऐड होगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के साथ ऐड होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब आप इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी तरीके से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बराबर होगा b प्लस c का होल स्क्वायर। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर होगा a प्लस c का होल स्क्वायर।
और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, a बराबर साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड b बराबर कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देन फाइंड a प्लस b। सॉल्यूशन, here मैट्रिक्स A बराबर साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड मैट्रिक्स B बराबर कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देन a प्लस बी बराबर a की जगह पे कितना है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस b की जगह पे कितना है, तो कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। दोनों को ऐड कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स इस कोस स्क्वायर एक्स के साथ ऐड होगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इस साइन स्क्वायर एक्स के साथ ऐड होगा, क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो कोस स्क्वायर है इस साइन स्क्वायर के साथ ऐड होगा, क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इस कोस स्क्वायर के साथ ऐड होगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। नाउ हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट इज a प्लस बी बराबर b प्लस a। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स A को B के साथ ऐड कीजिए या मैट्रिक्स B को A के साथ ऐड कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट मैट्रिक्स A बराबर 2 5 3 7 एंड मैट्रिक्स B बराबर 7
0 3 4. Now a plus b को ऐड करते हैं। a की जगह पे कितना है 2 5 3 7 प्लस b की जगह पे कितना है 7 0 3 4 7 0 3 4। इसको ऐड कीजिए 2 प्लस 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 7। फिर नेक्स्ट 5 प्लस 0 5 प्लस 0। नेक्स्ट 3 प्लस 3 3 प्लस 3 और यहाँ पे 7 प्लस 4 7 प्लस 4। ठीक है, इसको ऐड कीजिए कितना आएगा 2 प्लस 7 9 5 प्लस 0 5 3 प्लस 3 6 7 प्लस 4 11। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं b प्लस a। b प्लस a, b की जगह पे कितना है 7 0 3 4 7 0 3 4 प्लस a की जगह पे कितना है 2 5 3 7 2 5 3 7। इसको ऐड कीजिए क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 7 प्लस 2। नेक्स्ट 0 प्लस 5 0 प्लस 5 3 प्लस 3 3 प्लस 3। नेक्स्ट 4 प्लस 7 4 प्लस 7 7 प्लस 2 9 0 प्लस 5 5 3 प्लस 3 6 4 प्लस 7 11। a प्लस b बराबर कितना आया था 9 5 6 11। b प्लस a बराबर कितना आया 9 5 6 11। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है that is a plus b plus c equals to a plus b plus c। पहले b plus c को ऐड कीजिए उसके बाद a को ऐड कीजिए, या फिर पहले a plus b को ऐड कीजिए उसके बाद c को ऐड कीजिए, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेके खुद प्रूव कर लेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव किया उसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। थर्ड में आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस 0 मैट्रिक्स बराबर ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए में अगर आप 0 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स ए ही होगा। ठीक है, फोर्थ में आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, दैट इज a प्लस माइनस a बराबर 0। अगर आप मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स माइनस a को ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 0 मैट्रिक्स। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं।
तो देखिए हैशटैग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। If two matrix A and B have the same order, then their difference A minus B is obtained by subtracting corresponding elements। ठीक है। If two matrix A and B have the same order, then their difference A minus B is obtained by subtracting corresponding elements। एग्जाम्पल के तौर पे मैट्रिक्स A बराबर 1 7 3 5 एंड मैट्रिक्स B बराबर 1 5 3 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए। नाउ A माइनस B बराबर मैट्रिक्स A की जगह पे क्या है 1 7 3 5 1 7 3 5 माइनस मैट्रिक्स B की जगह पे क्या है 1 5 3 2। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 1 1 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 0। 7 5 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा 2। 3 3 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 0। 5 2 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 3। ठीक है। नोट में लिखिएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव। Subtraction of matrix is not commutative. That is, A minus B doesn't equals to B minus A। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। A minus B doesn't equals to B minus A। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हैशटैग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज डिनोटेड बाय के ए। ठीक है, वेयर के बराबर एनी स्केलर एंड ए बराबर
एनी मैट्रिक्स। के कोई भी स्केलर हो सकता है और ए कोई मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। लेट मैट्रिक्स ए बराबर 2 5 3 0 6 2, ये है मैट्रिक्स ए, और मान लेते हैं कि के बराबर 3 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है इस के को इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसको लिखेंगे कैसे? के इंटू ए बराबर के की जगह पे कितना 3 और ए की जगह पे कितना 2 5 3 0 6 2। ये जो 3 है ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। तो कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, यहाँ पे 0, फिर 3 छक 18, 3 दूना 6, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर की। लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। ज्यादा नहीं, इसका 2 ही प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है के इंटू ए प्लस बी बराबर के ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर के बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दूसरा के इंटू माइनस ए बराबर माइनस के इंटू ए बराबर माइनस के इंटू ए। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे अभी तक जितना पढ़े सबको रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है, लेट a equals to 3 minus 2 4 2, मैट्रिक्स b equals to 5 3 2 0, मैट्रिक्स c equals to 5 4 3 minus 2। then find, first question is a plus b, second a minus b, and third 2a plus c, ठीक है। सॉल्यूशन, here a बराबर 3 minus 2 4 2, b बराबर 5 3 2 0, एंड मैट्रिक्स c बराबर 5 4 3 minus 2। now first question is a plus b। a की जगह पे क्या है 3 minus 2 4 2, प्लस b की जगह पे क्या है 5 3 2 0 5 3 2 0। ऐड कीजिए, 3 5 के साथ ऐड होगा, क्या होगा 3 plus 5
-2 3 के साथ ऐड होगा, क्या होगा? -2 + 3। 4 2 के साथ ऐड होगा, 4 + 2। 2 0 के साथ ऐड होगा, 2 + 0। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 3 + 5 8, -2 + 3 1, 4 + 2 6, 2 + 0 2। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a - b। a की जगह पे क्या है? 3 -2 4 2। माइनस b की जगह पे क्या है? 5 3 2 0। 5 3 2 0। सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या होगा? 3 -5 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बनेगा? 3 - 5। -2 इस -3 के साथ, -2 -3, 4 - 2, 2 - 0। 3 में 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? -2। -2 -3 कितना? -5। 4 - 2 2, 2 - 0 2। आसान है। थर्ड है a + c। सबसे पहले 2a फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद c को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिए 2 × a की जगह पे क्या है? 3 - 2 4 2। 3 - 2 4 2 प्लस c की जगह पे क्या है? 5 4 3 - 2। 5 4 3 - 2। ठीक है, 2 a के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? 2 तिया 6, 2 दूना 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 चौके 8, 2 दूना 4 प्लस 5 4 3 - 2, 5 4 3 - 2। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, 6 + 5, यहाँ पे -4 + 4, 8 + 3, यहाँ पे 4 - 2, क्या बचेगा? 6 + 5 11, -4 + 4 0, 8 + 3 11, 4 - 2 2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है और सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स X such that 2a + b + x = 0, where a = -1 2 3 4 and मैट्रिक्स B = 1 -2 3 5। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिखिएगा। हियर 2a + b + x =
0। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो x बराबर, अगर x को इधर रहने देते हैं और 2a प्लस b को उधर भेज देते हैं तो क्या आएगा, -2a प्लस b। ठीक है, अब x इक्वल्स टू -2, a की जगह पे कितना, -1 2 3 4, -1 2 3 4, प्लस b की जगह पे कितना, 1 -2 3 5, 1 -2 3 5। ठीक है, इसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। -2 इंटू -1 2, -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 4 -8, प्लस 1 -2 3 5। इसको ऐड कीजिए, 2 प्लस 1 -4 प्लस -2, -4 प्लस -2, -6 प्लस 3, -8 प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा, 2 प्लस 1 3, -4 प्लस -2 -6, -6 प्लस 3 -3, -8 प्लस 5 -3। x का वैल्यू कितना आया, 3 -6 -3 -3। आंसर सिंपल है। इसी तरीके से आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेरे कहने पे एक बार उन्हें भी जरूर से सॉल्व कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं। वो क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स X such that 3a minus b plus x बराबर 0, where a बराबर 2 -1 3 5 एंड b बराबर 1 -1 0 2। ठीक है, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।